नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ओक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे हेयर फॉल के बारे में। तो जो प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, बाल जो है वो आपके कमज़ोर होने लगते हैं और प्रॉब्लम ये होता है कि धीरे धीरे वो आपके जो बाल है उसका जो ग्रोथ है वो भी कम होने लगता है या फिर उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होने लगता है। और प्रॉब्लम ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि जैसे आगे जाके गंजापन आ सकता है, आपके हेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिरने लगे हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो अलग अलग दवाइयाँ यूज़ होती है और जो पूरी ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे आज के लेक्चर में और जानेंगे कि किस तरह से ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटेल में जानेंगे आज के लेक्चर के अंदर और सीखेंगे हेयर फॉल के बारे में और सीखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ वगैरह यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे कि बेसिक जानेंगे हेयर फॉल के बारे में, फिर उसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, कौन से ऐसे रीज़न है कि जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज जब रीज़न हमें पता चलता है तो प्रॉपर हम उसका इलाज कर सकते हैं। फिर डायग्नोसिस कैसे होता है और ट्रीटमेंट के क्या अलग अलग ऑप्शन है और कौन सी दवाई यूज होती है, तो डिटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो ऐसे समझो कि आपको सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं हेयर फॉल के बारे में। तो मेडिकल साइंस के अंदर हम ये जो प्रॉब्लम है उसको एलोपेशिया कहते हैं। एलोपेशिया यानी कि ऐसी मेडिकल कंडीशन कि जिसके अंदर आपके हेयर फॉल होने लगते हैं और बाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो झड़ने लगते हैं, कि जिसको हम हेयर लॉस की कंडीशन कहते हैं। और ये होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं कि जो हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसके सिम्टम्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि आपके बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल जो है वो होने लगता है, कि जिसको हम लॉस ऑफ हेयर भी कहते हैं। और उसके लिए जो मेडिकल टर्म्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो है एलोपेशिया। फिर यहाँ पे आप देखो कि जैसे भी आप हेयर सेट करते हो उसके बाद आप चेक करो तो इस तरह से बहुत सारे बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं आपके बाल। तो ये प्रॉब्लम होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हम अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो है जेनेटिक्स या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री। कि मान लो आपके फैमिली के अंदर किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आगे जाके आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये जेनेटिकली प्रॉब्लम कई बार हो सकती है कि आपको समझे कि वो इस टाइप के जीन्स आपके बॉडी के अंदर है कि जो हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जो फैमिली हिस्ट्री के अंदर रहे हैं, तो उसके कारण आगे जाके भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड रीज़न हम देखें तो वो है स्ट्रेस, कि आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है और स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि आगे जाके एंजाइटी के प्रॉब्लम होते हैं, डिप्रेशन के प्रॉब्लम होते हैं। और ये एक रीज़न बनता है आपके लिए हेयर फॉल के लिए, बिकॉज स्ट्रेस आगे जाके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है। जैसे कि एक रीज़न यहाँ पे आप देखो कि हार्मोनल चेंजेस होना। तो हार्मोनल चेंजेस जो स्ट्रेस के कारण होता है और जैसे हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी के अंदर होता है तो उसकी असर जो हमारे हेयर ग्रोथ के ऊपर होती है और जो प्रॉपर एक हेयर साइकिल होता है वो मेंटेन नहीं होता और आपके हेयर फॉल जो है वो होने लगते हैं। फिर चौथा रीज़न हम देखें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी एक ये सिम्टम बनता है हेयर फॉल। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर डिसीज है, कि जिसको शॉर्ट में पीसीओडी का प्रॉब्लम हम कहते हैं, तो उसके कारण भी हेयर फॉल जो है वो हो सकता है। पांचवा हम देखें तो थायराइड का जो प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आप उसके सिम्टम्स देखो कि मान लो आपको हाइपर थायराइडिज्म है या फिर हाइपो है, दोनों में सबसे पहला सिम्टम यह है कि हेयर लॉस होना। कि इसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, जो थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है और ये भी एक रीज़न बनता है हमारे लिए हेयर फॉल का। छठा रीज़न देखें तो एयर पॉल्यूशन, कि अभी हम देखें तो हमारे बहुत सारे सिटीज़ जो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड रहते हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम देखें तो काफ़ी वो पुअर होता है कई बार काफ़ी सारे सीजन्स के लिए। तो ये भी एक रीज़न है कि एयर पॉल्यूशन के कारण भी उसकी जो असर है वो हमारे हेयर के ऊपर होती है, कि जो हमारे हेयर के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन होता है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है पॉल्यूशन के कारण, और वो भी एक मेजर रीज़न है हमारे हेयर फॉल के लिए। फिर सातवां हम रीज़न हम देखें तो जो हार्ड वाटर होता है, कि उससे समझे कि आप नहाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि हार्ड वाटर जो है वो आपके जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनको डैमेज करता है और जिसके कारण हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। आठवां रीज़न हम देखें तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि आपको जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है या फिर आपका डाइट ऐसा है कि जिसके अंदर जो है वो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, मतलब कि आप लंबे समय तक
आप प्रॉपर हेल्दी खाना नहीं खाते, जंक फूड वगैरह ज़्यादा लेते या फिर फास्ट फूड वगैरह जो होता है वो आपके डाइट में काफ़ी ज़्यादा है कि जिससे कोई प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, तो ऐसे न्यूट्रिशंस ना मिलने के कारण भी आगे जाके ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जो विटामिन्स की जो मैंने बात की कि उसमें भी स्पेशल जो विटामिन B2 है, रिबोफ्लेविन है, बायोटिन है, फॉलेट है, B12 वगैरह की समझो कि आपको डेफिशिएंसी है, तो उसके कारण भी हेयर फॉल जो है वो हो सकती है। बिकॉज जब भी आपको ऐसा डाइट लेते हैं तो उसमें प्रॉपर ये विटामिन ही नहीं है कि जिससे हेयर ग्रोथ अच्छी हो सके, और वो विटामिन ना होने के कारण क्या होगा कि धीरे धीरे बाल जो आपके कमजोर होने लगेंगे और उनका जो है वो झड़ने लगते हैं। 10वां रीज़न हम देखें तो हेयर स्टाइल एंड जो ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं कि लोग जो है बहुत सारे अलग अलग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कराते हैं बालों के ऊपर, और काफ़ी बार वो कराते रहते हैं कि जिसके कारण क्या होता है कि उनके हेयर जो है वो डैमेज होने लगते थे, कि एक्सेसिव हेयर ट्रीटमेंट कराने से भी आपके बाल जो है वो ख़राब हो सकते हैं। कि जैसे कि आप बालों में कलर करवाते हैं, उनको कर्ली कराते हैं और बार बार इस तरह से हेयर के ऊपर ट्रीटमेंट होने ही लगती है, तो वो आगे जाके एक रीज़न बनेगा हेयर फॉल के लिए। फिर मेडिकल कंडीशंस भी यहाँ पे एक रीज़न बनते हैं कि मतलब कि कोई पेशेंट है वो लंबे समय तक बीमार रहता है, तो जब भी कोई बीमारी आती है तो उस दौरान बहुत सारे आप अलग अलग मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, तो वो दवाइयों की आगे जाके साइड इफ़ेक्ट होती है, और उनकी साइड इफ़ेक्ट के कारण ये जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि अलग अलग क्लास के जो मेडिकेशंस होते हैं कि वो समझो कि आपने ली थी बीमारी के अंदर, कि किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस थी और उन्होंने एंटीबायोटिक यूज़ की थी, फंगल इन्फेक्शन में आपने एंटी फंगल वगैरह यूज़ की थी, और ये दवाइयाँ जो है वो काफ़ी लंबे समय तक यूज़ की। ऐसे ही कोई बर्थ कंट्रोल पिल यूज़ करता है, एंटी ग्लोटिंग के ड्रग्स कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देखो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। तो ऐसी दवाइयाँ जब लंबे समय तक यूज़ की जाती है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो उनके साइड इफेक्ट के कारण भी आपके शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज ये दवाइयाँ क्या करती है कि शरीर में वीकनेस लाती है, न्यूट्रिशन जो है वो कम कर देते हैं, और उसके कारण भी हेयर फॉल जो है वो हो सकता है। फिर एक रीज़न यहाँ पे देखें तो कैंसर की कीमोथेरापी, कि जब कीमोथेरापी पेशेंट को दी जाती है तो उसमें एंटी कैंसर दवाइयाँ भी यूज़ होती है, और जो कीमोथेरेपी के जो अलग अलग फेजेस होते हैं, साइकिल्स होते हैं, उसके दौरान भी आपके हेयर के ऊपर असर होती है, और स्पेशली ये एक साइड इफेक्ट होती है कीमोथेरापी के अंदर कि हेयर फॉल जो है वो होता है। फिर जो रेडिएशन थेरापी कोई लेता है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि स्पेशली आपके हेड के एरिया में आपने समझो कि कोई रेडिएशन थेरापी ली थी, तो उसकी सीधी असर आपके हेयर्स के ऊपर होती है और हेयर फॉल होना जो है वो शुरू होता है। और आखिरी रीज़न हम देखें तो आप जो है वो प्रॉपर केयर नहीं करते आपके बालों की, कि यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह से प्रॉपर आपको रेगुलर हेयर केयर करनी चाहिए, पर हेयर केयर कोई करता नहीं है तो भी एक प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो यहाँ तक हमने अलग अलग रीजन से सीख लिया कि जिसके कारण ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। आगे जानते हैं उसके डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे निदान होता है। तो निदान जो है कि कैसे हम रीज़न पता लगा सके कि कौन सी रीज़न से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जो है वो चेक की जाती है। तो जिसके लिए प्रॉपर एक पेशेंट काउंसलिंग करना जरूरी पड़ता होता है, कि जिसके अंदर आप पेशेंट के साथ एटलीस्ट 10-15 मिनट प्रॉपर बातचीत करते हैं, तो उससे रीज़न पता लगेगा कि किस रीज़न से उसको हेयर फॉल हो रही है। फिर सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है, कि जिससे कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी कोई हो तो वो पता चल जाएगी। बिकॉज कई बार लोगों को पता नहीं होता और कोई ऐसे मेडिकल कंडीशन है और उसके कारण भी हेयर फॉल जो है वो हो सकता है। फिर ब्लड टेस्ट कराना जरूरी रहता है, या फिर आगे जाके हार्मोनल टेस्ट भी आप करा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और इस तरह के कुछ सिम्टम्स भी है आपको, तो ब्लड टेस्ट या फिर हार्मोनल टेस्ट कराना जरूरी पड़ता है। फिर हेयर फॉल टेस्ट चेक किया जाता है, कि जिससे पता चले कि आपके हेयर जो है वो कितने मजबूत है, और ये जो है वो प्रॉपर एक्सपर्टीज के साथ ही किया जाता है, कि जो ट्रेन मेडिकल स्टाफ होता है उनके सुपरविजन में ही ये प्रोसेस जो है वो की जाती है। फिर स्काल्प की बायोप्सी की जाती है, कि जिससे एक एग्जैक्ट रीजन भी पता चलता है। तो ये सब अलग अलग डायग्नोस्टिक के फीचर बनते हैं। और आखिर में हम देखें तो एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है, कि जिससे पता चले कि आपकी हेयर की क्वालिटी कैसी है। तो ये सब अलग अलग है हमारे पास ऑप्शन डायग्नोसिस के लिए। अब आगे जानना है कि ट्रीटमेंट कैसे हो सकते थे, कैसे ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो ट्रीटमेंट के अब अलग अलग ऑप्शंस देखते थे, जिसके अंदर सबसे पहले तो यही है कि आपको हेयर की प्रॉपर केयर करनी है, कि यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं इस तरह से प्रॉपर आपको रेगुलर हेयर केयर करना चाहिए। सेकंड हम देखें तो जो स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए पेशेंट जो है वो योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं, कि जिससे आपका स्ट्रेस कम हो
और स्ट्रेस कम होगा तो समझो कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको स्ट्रेस के कारण हेयर फॉल हो रहा है, तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। बिकॉज दवाई है तो तभी असर करेगी जब आपका स्ट्रेस वगैरह कम होगा, तो ये खास ध्यान रखना है। तीसरा जो है वो हेयर प्रोटीन सीरम खास आपको यूज़ करना चाहिए कि जो हमारे हेयर के लिए जो ज़रूरी प्रोटीन होता है वो हमें ये सीरम वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो हेयर प्रोटीन सीरम जो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के आपको मिल जाते हैं, तो उसमें से कोई भी एक हेयर सीरम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से हेयर स्काल्प सीरम भी आता है कि यहाँ पे आप देखो तो ओनियन एंड साथ साथ विटामिन B3 का ये सीरम है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एक बनता है हेयर मास्क का। तो हेयर मास्क जो अलग अलग कंपनीज बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेयर मास्क है कि जो पूरी तरह हर्बल है, और उसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा एक प्रोडक्ट देख सकते हैं कि वो भी डीप स्मूथिंग मास्क है, स्पेशली कि जो आपकी जो बाल है, आपके जो हेयर है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। बिकॉज स्पेशली हेयर फॉल होने का एक रीज़न ये भी होता है कि बाल कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो कमज़ोर बालों को मजबूत बनाने के लिए ये हेयर मास्क वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है हेयर ऑयल्स का, कि रेगुलरली हेयर केयर के लिए आपको हेयर ऑयल्स यूज़ करने चाहिए। जैसे कि आप एक देख सकते हैं इंदुलेखा करके एक प्रोडक्ट है, सेसा का एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आता है। उसी तरह से बैद्यनाथ के अंदर हम देखें तो महाभृंगराज तेल है कि जो स्पेशली एक आयुर्वेदिक हर्बल रेमेडीज़ रहती है कि जो आपके बालों को मजबूती देते हैं, कि जिससे काफ़ी जो है वो हेयर फॉल आपका कम हो जाता है और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ भी बढ़ने लगती है। और करना क्या है कि रेगुलर आपको जो है वो ऑयल मसाज करना चाहिए कि जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो। अब आगे बात करने हैं मेडिसिन के बारे में। तो कौन से ऐसी दवाइयाँ यूज़ होती है कि जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है और हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ने लगती है। तो उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन हम देखें तो वो है मिनोक्सिडिल ड्रग का आता है कि यहाँ पे उसका एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन है रीगेन करके, कि जो 5% सॉल्यूशन आता है 60 ml जितना। तो ये सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली हेयर में जो है वो लगाना होता है, मतलब कि जो स्काल्प होती है वहाँ पे आपको लगाना होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है। और ये सॉल्यूशन जो है वो पुरुषों में भी यूज़ हो जाता है एज वेल एज महिलाओं में भी यूज़ किया जाता है। तो उसका एक 5% की स्ट्रेंथ में है एज वेल एज 2% की स्ट्रेंथ में भी ये अवेलेबल होता है, कि जिसके अंदर 20 मिलीग्राम जितना ड्रग होता है सॉल्यूशन के अंदर। और इसको यूज़ कैसे करना है तो वो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या करना है कि 1 ml जितना ये सॉल्यूशन लेना होता है, ये वो दिन में, और 1 ml जितना रात में यूज़ करना होता है, कि जहाँ पे आपको स्पेशली हेयर लॉस हो रही है वो एरिया में ही पर्टिकुलर ये सॉल्यूशन जो लगाना है। और ये जो एटलीस्ट आपको 4 महीने या फिर उससे ज़्यादा महीने तक प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, कि जिससे जो है वो हेयर ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है और ये जो एलोपेशिया का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगता है। उसी तरह से ग्लैनमार्क भी यहाँ पे एक उसका मार्केटेड फॉर्मुलेशन बनाती है कि वो भी 5% के स्ट्रेंथ में हमें सॉल्यूशन जो वो मिल जाता है, कि जो सेम यूज़ कर सकते हैं आप रीगेन की तरह ही। चौथा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बनता है टैबलेट्स का, कि जो ओरल टैबलेट है फिनेक्स करके एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन की, जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट हम देखें तो फिनास्टेराइड करके है, कि जो 1 मिलीग्राम के टैबलेट रहते हैं। तो एक टैबलेट सिर्फ दिन में एक ही बार आपको यूज़ करनी होती है, और ये जो है वो प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में यूज़ की जाती है, कि कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट होती है तो तुरंत उसको लेना जो है वो बंद कर देना चाहिए। पांचवा ऑप्शन बनता है SBL का, कि एक होम्योपैथिक मेडिकेशन है, कि जो स्काल्पटॉन करके यहाँ पे आप उसके फॉर्मुलेशन देख रहे हैं। तो जो स्काल्पटॉन टैबलेट होती है, तो 2 टैबलेट जो आप दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार भी पेशेंट ले सकता है, कि जिससे अब हेयर जो आपके काफ़ी मजबूत होने लगते हैं और हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाता है। छठा ऑप्शन यहाँ पे हम देखें तो वो है कैराग्लो ईवा का जो टैबलेट आते हैं, कि जो IPC लैबोरेटरीज उसको डिज़ाइन करती है, कि उसके की इंग्रेडिएंट देखें तो उसके अंदर बोराजोल होता है, मल्टीविटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट रहता है, ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट रहता है। तो ये सभी ऐसे फॉर्मुलेशन है कि जो आपके बालों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। तो ये जो है वो एक ही टैबलेट ली जाती है खाने के बाद, और दिन में एक ही टैबलेट लेना होता है, हाई डोज में उसको यूज़ ना करें। इसलिए ये जो प्रोडक्ट का पुरुषों के लिए भी प्रोडक्ट है, जैसे कि कैराग्लो मैन करके आता है, तो ये भी सेम डोज में हम यूज़ करते हैं। आठवां ऑप्शन हम देखें तो हिमालय का हेयर जोन सॉल्यूशन आता है। तो ये जो सॉल्यूशन है स्पेशली आपके स्काल्प के एरिया में स्प्रे करना है और फिर वहाँ पे 10-15 मिनट जितना मसाज करना है,
कि जिससे वो एरिया के अंदर ये मेडिकेशन प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाती है और बालों को मजबूती देने में मदद करती है और उनकी ग्रोथ कराने में भी मदद करती है। फिर एक उसी में क्रीम भी आती है, एंटी हेयर लॉस क्रीम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो भी सेम आपको स्काल्प एरिया के अंदर लगाना होता है और फिर उसका अच्छे से मसाज करना होता है 10-15 मिनट की, जिससे बालों की मजबूती भी बढ़ती है और हेयर फॉल होना जो है वो कम हो जाता है। फिर उसके अलग अलग वर्जन है, जैसे कि इक्लिप्टा वाला आता है ल्यूकोराइस कि जो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। फिर दूसरा उसके अंदर हम देखें तो ब्रिंगराज और आंवला वाला भी एंटी हेयर फॉल क्रीम आता है। तो ये में से कोई भी एक प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आखिरी ऑप्शन यहाँ पे हम देखिए, एक तो वो है मल्टीविटामिन्स के टैबलेट का, कि समझे कि आप कैराग्लो के कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, वो सूट नहीं हो रही, तो आपके पास ये मल्टीविटामिन के भी ऑप्शन है, जैसे कि सुप्राडिन है, फिर जिंकोविट जैसे है। तो ये सब जो आप यूज़ कर सकते हैं कि जिसकी एक ही टैबलेट लेनी होती है खाने के बाद। अब आखिरी में एडवाइस ये रहेगी कि बहुत सारे ऐसे फेक एडवर्टाइजमेंट भी होती है कि जो आपको ऐसा क्लेम करते कि 100% ठीक हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगी बीमारी। तो ऐसे कुछ फॉल्स क्लेम होते हैं, तो इनमें आपके पैसे जो वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो खास ध्यान ये रखें कि आपके जो पैसे हैं वो खास कर ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे बर्बाद ना करें। कि यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए, इस तरह के प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही आपको यूज़ करनी चाहिए जिससे कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो ये वीडियो को जरूर से आप अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करके, जिससे दूसरे लोगों को तक भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम पहुँचा सके। तो ऐसे ही समझो कि सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।